बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है। अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट में आ जाए 5 नंबर में तो आपको इसके साथ कुछ और बातें भी लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो देखिए मैं बता देता हूं आपको पहले। हालांकि जरूरत समझ लीजिए क्या है इसकी, नीड क्या पड़ी, आवश्यकता क्या पड़ी। तो नीड, जरूरत इस बात की पड़ी कि जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था उसके अंदर 2 कमियां थी। मैंने 2 लिमिटेशंस आपको बताई थी पिछली क्लास में, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहली थी कि समतापी प्रक्रम के अंदर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ रहा था, मतलब सारा का सारा कार्य वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं अभी जब ऊष्मा इंजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ हिस्सा, क्यू का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सिंक को देना पड़ता है। ये हमने अभी डेली लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हीट इंजन डिस्कस किया था आपको। ठीक है ना। दूसरा इसमें यह था कि हीट अगर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाना चाहे और लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब सही है, सब बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन डेली लाइफ में ये देखा जाता है कि हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर चली जाती है अपने आप, लेकिन लोअर टू हायर से अपने आप नहीं जाती है। जैसे हमने अभी क्या देखा, फ्रिज का कंसेप्ट देखा। देखिए ये फ्रिज का कंसेप्ट आ रहा है और ये ऊष्मा इंजन का कंसेप्ट आ रहा है, इसीलिए मैं एक साथ दोनों पढ़ाता हूं ताकि उसमें मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह से उसको समझा सकूं। तो ठीक है, इसमें जो है वो देखिए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे भेजने के लिए, यानी कि फ्रिज के अंदर से फ्रिज के बाहर भेजने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी डब्ल्यू की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इन दोनों जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ में, इनको बताने के लिए, जैसे कि इनको हाँ भाई कि ऐसा होता है, तो इसके लिए सेकंड लॉ बनाया गया। सेकंड लॉ कोई ऐसा नहीं है कि इनको बता देगा, कारण बता देगा कि हाँ भाई देखो ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, सिंक इसलिए लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसलिए लेते हैं। वो कारण नहीं बताता, वो केवल कह देता है, नियम बना दिया आपने कि भाई ऐसा ही है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं मानी, तो सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर नियम बना दिया, लॉ बना दिया। अब जब नियम कानून बना दिया, संसद ने पारित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसे मानना पड़ता है। तो ऐसी ये बात है कि जो प्रथम नियम में लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो सेकंड लॉ में क्या किया गया, इन्हीं चीजों को जो है वो कह दिया गया कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी आवश्यकता पड़ी, प्रथम नियम की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय नियम बनाया गया था। अब दूसरी बात आती है कि क्या स्टेटमेंट है इसका, यही चीज मेन लिखनी होती है पेपर में। तो स्टेटमेंट जो है वो देखिए 2 लोगों ने दिया, 2 स्टेटमेंट दिए गए। अब आप समझ जाओ 2 स्टेटमेंट क्यों दिए, क्योंकि भाई एक तो इंजन के लिए बनाया गया, एक रेफ्रिजरेशन के लिए बनाया गया, तो 2 कंसेप्ट तो आ ही जाएंगे। एक स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो कहलाता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन एक अलग साइंटिस्ट है, प्लैंक एक, मैक्स प्लैंक अलग है, लॉर्ड केल्विन अलग साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने किसके लिए दिया था, इंजन के लिए, हीट इंजन के लिए कंसेप्ट दिया था। और एक क्लासियस का स्टेटमेंट है, क्लासियस ने जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए कंसेप्ट दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा, इंजन का क्या काम और रेफ्रिजरेशन का क्या काम, मैं हल्का हल्का बना देता हूं। इंजन क्या करता है, Q1 हीट ली, Q2 हीट सिंक को दी, बचा हुआ काम करके दे दिया, लो। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर से सिंक से Q2 हीट ली, W इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी और Q1 हीट मिला के टोटल ऊपर पहुंचा दी। ये मैंने छोटे छोटे आपके इंजन और रेफ्रिजरेटर बना दिया है। अब आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, आप समझ लीजिए, बुक से लैंग्वेज देखेंगे आपको तुरंत रट जाएगी। केल्विन प्लैंक ने कहा था कि बिना सिंक को Q2 हीट दिए, Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, बिना सिंक को कुछ ऊष्मा का पार्ट दिए सारा का सारा हीट को वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है। समझ रहे हैं, जो मतलब चीज हो रही है उसी को उन्होंने कह दिया कि बस हाँ ऐसा होता है, कि बिना सिंक को दिए, बिना सिंक को ऊष्मा का कुछ हिस्सा दिए सारा का सारा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, साफ साफ ये इंजन की बात कर रहे हैं। बोलेंगे नहीं बस इंजन में, बस ऊष्मा को कार्य में नहीं परिवर्तित कर सकते बिना सिंक को दिए, बस ये कंसेप्ट आपका, ये लाइन जो है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहलाएगी। क्लासियस का कंसेप्ट क्या कहलाएगा, आप देखिए कि बिना एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज किए, मतलब बिना बिजली का फ्रिज नहीं चल सकता, ऐसे मान लो, बिना बिना एक्सटर्नल एनर्जी का यूज किए हुए ऊष्मा को लोअर टेम्परेचर, ये देखिए नीचे सिंक होता है, ऊष्मा को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ले जाना असंभव है। मतलब बिजली लगाओगे तो फ्रिज काम करेगा, बिना बिजली के फ्रिज काम नहीं करेगा।
देखिए इधर हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अपने आप जाएगी, लेकिन लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं जा सकती, बिना एक्सटर्नल एनर्जी के नहीं जा सकती। अब आप